खाली इनको मुद्दा होना चाहिए। इलेक्शन किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, कोई ना कोई के कश्मीरी पंडित को इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो कश्मीरी पंडित क्या अब भी नींद से नहीं जागा कि वो इस्तेमाल ना हो? 32 साल हो गए, 32 साल, इट इज नॉट जोक। आधी उम्र चली गई, अब कितने ज्यादा से ज्यादा रहेगी? तो बोलो इस्तेमाल ही इस्तेमाल, इस्तेमाल ही इस्तेमाल। अगर इन्होंने बोला था हम रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक किया किस कश्मीरी को? पार्लियामेंट में इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने इतने कश्मीरी पंडितों को मतलब वहां बसाया है। किस कश्मीरी पंडित को? महाराजा कृष्ण भट्ट जी है मेरे साथ, इनके साथ हमने आपको तब मिलवाया था जब द कश्मीर फाइल्स जम्मू कश्मीर में आई थी और जब कश्मीर फाइल्स को लेकर तहलका मचा था। इन्होंने असल में बताया था कश्मीर फाइल्स में हुआ क्या था। हालांकि कमेंट्स पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो लोगों की एक प्रतिक्रिया और एक राय रहती है। एलजी प्रशासन का एक नया बयान सामने आया है कि अब हर एक कश्मीरी पंडित को सैलरी चाहिए तो वो कश्मीर जाएं, नहीं तो पाक यहाँ पर रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में बैठकर तनख्वाह की जो है वो ना देखे कि उनके पास सैलरी आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि एलजी साहब ऑर्डर निकाला है, लेकिन आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी सिक्योरिटी निकाल दे और लाल चौक में मतलब चलिए। क्या अगर वो चल सकेगा, और साथ साथ ये भी लिख के दे दे कि कोई कश्मीरी अब नहीं मरेगा, सारे कश्मीरी हम जाने के लिए तैयार है। मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूँ। 90 में मास माइग्रेशन होगी, जो भी आज तक हो गया यहाँ पर, जो भी मतलब कश्मीर में हो गया, वो बीजेपी की सरकार में हो गया। नादी मार कोई भी किलिंग होगी वो बीजेपी की सरकार के हुकूमत में होगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, हमने अब ये सब कुछ बोल दिया था 2010 में जब मनमोहन सिंह ने मतलब प्राइम मिनिस्टर पैकेज, तो वो चले गए। उन्होंने अपने माँ बापों को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, बोला कि चलो बोलो हमने पढ़ाई की, टेंटों में पढ़ाई की, सांपों में पढ़ाई की, हम जाएंगे नौकरी के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमको जाने मतलब वहां ज्वाइन करने के बाद फिर वही मास माइग्रेशन करनी पड़ेगी। मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा कि ये वही बीजेपी है जिसने कहा था कश्मीरी पंडित का घर है कश्मीर और वो कश्मीर में बसेगा। बात यह है, बोलने के लिए बहुत बहुत ये बोलते हैं। खाली इनको मुद्दा होना चाहिए। इलेक्शन किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, कोई ना कोई के कश्मीरी पंडित को इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो कश्मीरी पंडित क्या अब भी नींद से नहीं जागा कि वो इस्तेमाल ना हो? 32 साल हो गए, 32 साल, इट इज नॉट जोक। आधी उम्र चली गई, अब कितने ज्यादा से ज्यादा रहेगी? तो बोलो इस्तेमाल ही इस्तेमाल, इस्तेमाल ही इस्तेमाल। अगर इन्होंने बोला था हम रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक किया किस कश्मीरी को? पार्लियामेंट में इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने इतने कश्मीरी पंडितों को मतलब वहां बसाया है। किस कश्मीरी पंडित को? जो भी मतलब वहां पर अभी भी किलिंग दिन ब दिन होता ही होता है। कहाँ से होता है? मतलब इसके लिए तो सारा मतलब स्टेट भी जिम्मेवार है और सेंटर भी कहते जिम्मेवार है। हैं कश्मीर बदला, कश्मीर की फिजाएं बदली, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना कम हुई। खाली लोगों को दिखाने के लिए, टूरिस्टों को दिखाने के लिए, लेकिन कश्मीरी को दिखाने के लिए नहीं। क्यों? कश्मीरी वहां टारगेट ही टारगेट है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में भी बहुत कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ मारदाड़ और कुछ नहीं। अगर सामान वहां पर आता है, कहां से आता है? अगर बॉर्डर टाइट है, एम्यूनिशन कहां से आता है? किलिंग कैसे होती है? यह आज तक मतलब गवर्नर महोदय ने देखा है कि मतलब कैसे होता है किलिंग? हम फिर एक बार आपके माध्यम से उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कल निकाले चिट्ठी, भाई वहां आप कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित नहीं मारा जाएगा। हम जाने के लिए तैयार है, हम फिर जाने के लिए तैयार है। कौन अपना घर बार छोड़ता है? कौन अपने माँ बाप को छोड़ता है? कौन अपने बाल बच्चों को छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। क्या जो भी मतलब पीएम पैकेज के एम्प्लॉई है, वो उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा है। वो तरसते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बेटा कब वापस आ जाए सही सलामत। उनको ये पता नहीं होता है कि भाई अब उनकी लाश आ जाएगी और फिर गवर्नर महोदय 1 महीने के बाद जाएगा, 2 महीने के बाद जाएगा, 5 लाख रुपए दे देगा। गो एक कश्मीरी पंडित का वैल्यू उन्होंने खाली 5 लाख रुपए रखा है। जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। अपने तमाम बच्चों को क्या कहेंगे, क्योंकि अभी उनका हौसला जो है वो बहुत हद तक गिर चुका है। वो हौसला लेके बैठे थे लेकिन अब इस स्टेटमेंट के बाद उनका हौसला बहुत नीचे आ गया। बात यह है, कोई भी कश्मीरी पंडित कोई नहीं जाने के लिए तैयार है। क्या गवर्नर महोदय को अपनी कुर्सी से रिजाइन देना चाहिए और होम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं क्या जितना जल्दी हो सके इसको रिमूव किया है।
जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महाराज कृष्ण भट्ट जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो कहा, और इन्होंने यही कहा कि जाने के लिए सब तैयार है, लेकिन पहले उनकी जान की हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो तो कोई ले, फिर सब जाएंगे, लेकिन जब तक जान की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ।